पहले ये वीडियो देखिए। Mohammed, what are you going to do and why? We're going to do ball first. I just want to see him in water and that. Not sure the pitches at the moment is good, but we still believe that something's inside. Definitely, both sides have played very well, especially our guys have fought very well. We will try against them that and then result leave on Allah. लो जी, अब कुछ पता नहीं है कि इसने इंग्लिश बोली है, इसने पश्तो बोली है, पश्तो में इंग्लिश बोली है, इंग्लिश में पश्तो बोली है, कुछ समझ नहीं। अंदाजा कर लो आप यार। फिर कहते समथिंग इनसाइड द पिच। अच्छा, जिस बंदे को तू इंटरव्यू दे रहा है उसकी जुबान में बोल, जो उसको समझ आए, इसीलिए तो इंटरव्यू दे रहा है ना। उसको अल्लाह पाक का क्या पता है? ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ आप यकीन करें दिखावा और ये जहालत की निशानी, मदरसा छाप मेंटालिटी जो है। कहना नहीं चाहिए, लेकिन है, आप क्या करें। आप पाकिस्तान का सवाल देखना, अगर आपको मेरी बात यकीन नहीं आता, पाकिस्तान क्रिकेट का सवाल तब शुरू हुआ था जब खैबर पख्तूनख्वा से ऐसे करैक्टर जो है वो टीम में डालना शुरू कर दिए थे सारे मदरसों से थे। ज्यादातर ने तो मैं आपको गारंटी कहता हूं कि जो है स्कूल का मूवी नहीं देखा होगा, और स्कूल का मूवी तो छोड़ो, इधर से भी फारग है। अब आप अंदाजा लगाएं कि आपने अगर अल्लाह का शुक्र अदा करें, आप दिल में नहीं कर सकते थे। आप उसको ये सिंपल नहीं कर सकते थे कि विल ट्राई आवर बेस्ट, और फिर आप जाएं अपने ड्रेसिंग रूम में या मैदान में आए और दिल में आप अल्लाह से दुआ मांगे करें, अल्लाह पाक ये जानबूझ के अल्लाह पे छोड़ देते हैं। अच्छा, फिर इस बेशर्म में ये जो खास तौर पे इसमें इतनी बेशर्मी है, इसमें इतनी गट्स नहीं है कि तो हार के आके तो ये भी कहेगा जी हमें तो बड़ी कोशिश की थी, अल्लाह पाक ने भी जीतने नहीं दिया। फिर क्या नहीं बात नहीं कि भाई अल्लाह ने भी हराया, फिर वो कहने की भी हिम्मत नहीं होती। इसीलिए कहता हूं कि मजहब का इस्तेमाल, क्रिकेट हो, सियासत हो, कोई भी सोशल एक्टिविटीज हो, किसी जगह पर भी हो, वो तभी इस्तेमाल किया जाता है जब आपके कख में कुछ नहीं होता, आपकी परफॉर्मेंस जीरो होती है। और आपके सामने ये जितना मजहब का इस्तेमाल करते हैं उतना हारते हैं, जितना मजहब का इस्तेमाल करते हैं उतना ही हारते हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह देख रहा है ना कि दिखावा कर रहे हैं। एजुकेटेड बंदा कभी भी ऐसी बात नहीं करेगा। अच्छा, मजे की बात है कि आपका माइंड जो है वो गटर है, ठीक है, और आप चाहते हैं आपसे खुशबू आए, पाकिस्तान से खुशबू आए, पाकिस्तान का नाम रोशन हो, ये आपकी खुशफहमी है, खाम ख्याली है, आप ऐसे ख्वार होंगे इनसाइड द पिच। तो जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि काली पहाड़ी का गुप्त नेवला क्या बोल रहा है, कह रहा है कि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा कि रिजवान ने पश्तो के अंदर इंग्लिश बोली है या इंग्लिश के अंदर पश्तो बोली है। अब ये कहना है किसका? गुप्त पहाड़ी के काले नेवले का। डड्डू जैसी शक्ल है तो इसकी अपनी, इसको इतना नहीं पता चल रहा। अब देखो, सिंपल सी बात है, इंग्लिश जो है एक लैंग्वेज है, ठीक है। आप इंग्लिश कैसे बंदा बोलता है उसकी बेस पे किसी को जज नहीं कर सकते कि भाई बंदा कितना इंटेलिजेंट है, वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, एक लैंग्वेज के ऊपर। और सेम चीज़ आप एग्री करोगे सारे के अगर गोरा हम उसको बोलेंगे भाई तो उर्दू में इंटरव्यू दे, वो देगा नहीं? उसको किधर पता होगा? उसको कहाँ पता होगा? उसको उस चीज़ की नॉलेज नहीं होगी ना। वो अब आगे इसने क्या बात बोली है कि वो स्कूल भी नहीं गया। हाँ, स्कूल भी नहीं गया। अब स्कूल नहीं गया, इसका क्रिकेट से क्या कोई कनेक्शन है? क्रिकेट खेलने से कोई कनेक्शन नहीं। आपको अपनी परफॉर्मेंस देनी है और वो दे रहा है। आपने देखा है ना, वो उसने सीरीज जिताई है ना ऑस्ट्रेलिया में, कितने सालों के बाद जिताई है ना उसने, 17 साल जितने भी साल हैं जिताई है ना उसने। अगर इसको क्रिटिसाइज करना है किस चीज पे करना चाहिए? परफॉर्मेंस पे नहीं करना है, इसको इंग्लिश पे करना है। काली पहाड़ी का गुप्त नेवला। तो इस काली पहाड़ी के गुप्त नेवले का कहना है कि समथिंग इनसाइड द पिच। इसने क्या बोला है? इसने इस चीज के ऊपर रिजवान को ट्रोल किया है कि भाई वो कह रहा है समथिंग इज इनसाइड द पिच। क्या इनसाइड? आप बताओ क्या इनसाइड? वो लगता है समथिंग इसके कुछ अंदर मैं बताता हूँ। काली पहाड़ी की गुप्त नेवला जो है ना, इसके अंदर इतना बड़ा कीड़ा है। इसी वजह से उसको तकलीफ हो रही है। पिच में नहीं, कहीं और है, इतना तो बड़ा। उसके कहने का मतलब है ये है कि मतलब पिच मतलब थोड़ी अच्छी लग रही है यार। जिसको क्रिकेट की समझ है ना, जिसको क्रिकेट की समझ है ना, उसको पता चल जाएगा कि क्या इनसाइड। हमें तो समझ आई है उसने क्या बोला है, क्या इसको क्यों नहीं समझ आ रही? पता है इसको क्यों नहीं समझ आ रही? इसके इनसाइड ही ऐसे लोग हैं, अनएजुकेटेड, गवार, बोला ना क्या अच्छा, एक और चीज इसने क्या बोला है? मदरसे नहीं गए हैं, नहीं बोलता, मदरसा मेंटालिटी है। मदरसा मेंटालिटी। एक और चीज इसने क्या बोली है? जब आप क्रिकेट में इस तरीके के कैरेक्टर लाओगे, केपीके से उठा के, केपीके को मेंशन क्यों किया है? अब बंदा इसके अंदर बढ़ जाए, सलमानी कीड़ा लेके इस काली पहाड़ी के गुप्त नेवले का कहना है कि भाई जो तू उसको इंटरव्यू दे रहा है उसकी लैंग्वेज में दे, उसको अल्लाह पाक का क्या पता। देख, अल्लाह पाक सबको ही पता है, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, सबको पता है अल्लाह पाक का, ठीक है। एक बंदे को नहीं पता पूरी दुनिया में, किसको? काली पहाड़ी के गुप्त नेवले को। इसको बस नहीं पता, बाकी सबको पता है। इसको इस चीज में भी तकलीफ हो रही है कि भाई इसने अल्लाह पाक क्यों बोल दिया, दिल में बोल देता। ये बोलता है कि क्रिकेट में इस्लाम को क्यों लेके आ रहे हो, मजहब को क्यों लेके आ रहे हो। इस बात का एक आंसर दूं? हाशिम आमला को जानते हो? सही है। जब वो क्रिकेट खेलता था, उसकी जो जर्सी होती है उसके ऊपर, बाकी साउथ अफ्रीका की टीम की जर्सी के ऊपर अल्कोहल का लोगो था, ठीक है। उसने वो लोगो हटवा दिया और पता है उसका फाइन उसको कितना मिलता था? पर मैच 50% फीस, 50% फीस वो माइनस करवाता था फाइन के तौर पे कि वो लोगो नहीं लगा रहा। अब वो मुस्लिम है, ठीक है। इसके कहने के मुताबिक क्या होगा कि भाई वो लोगो लगा के क्यों नहीं खेल रहा, वो शराब पीना शुरू करते, मजहबी टच ना दे, क्रिकेट है, लोगों से क्या होगा? जैसे साउथ अफ्रीका हो गया, इंग्लैंड हो गया, वो कोई भी सीरीज
जीतते हैं, सेलिब्रेट करते हैं Yes. शैंपेन के साथ, हाँ शैंपेन उड़ाते हैं। ये तो चीज़ भी ये मोइन अली, आदिल रशीद, आदिल रशीद, ये जो कुछ वो हैं मुस्लिम प्लेयर है ना, ये मुस्लिम player हैं, सेलिब्रेशन में वो शामिल नहीं होते। साइड पे हो जाते हैं। हाँ तो अब पता है वो इसका कहने भी- का क्या मतलब है? तो वो भी वो जो गोरे प्लेयर हैं वो उनको- साइड करते हाँ, हैं। वो उनको साइड कर देते हैं। उनको यहाँ तक पता है कि रिस्पेक्ट करते हैं रिस्पेक्ट दूसरे करते रिलीजन हैं, का। रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन इसको तो ये काली पहाड़ी का नेवला है, इसके अंदर इतना बड़ा तिलिस्मी और सलमानी कीड़ा मिक्स हुआ हुआ है, इसको नहीं पता। इसको नहीं पता। ये मुस्लिम होके गैर मुस्लिमों वाली बातें कर, और गैर मुस्लिम जो है वो मुस्लिमों वाली हरकतें कर रहे हैं, और इसको तकलीफ हो रही है कि अल्लाह पाक का नाम क्यों ले लिया इसने। अब उसने, रिजवान ने क्या बोला है कि मैं मेहनत करूंगा, बाकी रिजल्ट अल्लाह पे है। होना भी ऐसे ही होना भी चाहिए ना। चाहिए ना। अब ये तो नहीं है ना कि बस देखो एक बोलते चीज बोलते जाओ कुछ भी। है, अल्लाह का क्या कहना है कि भाई तुम मेहनत करो, फल में दूंगा। फल में दूंगा। ठीक है, अगर पाकिस्तान मैच हारता है, इसने क्या बोला कि जब मैच हारे तो क्यों नहीं बोलता कि भाई अल्लाह ने हराया है। अल्लाह ने हराया। ठीक है, इसका एक आंसर है, मेहनत रिजवान ने की, ठीक है, दूसरी टीम ने भी की, सही है। रिजवान ने जो मेहनत की अपनी टीम के साथ, वो दूसरी टीम के मुकाबले कम की है, कम मैच हारे हैं, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि अल्लाह ने बोला ऐसे हाथ बांधो, हाँ, बस घर में खड़े हो बैठ जाओ। जाओ हाँ। कि अल्लाह बचाएगा, अल्लाह ऐसा भी तो बचाएगा, नहीं है ना। अल्लाह बचाएगा। मेहनत का हुक्म दिया है ना, लेकिन इसकी इतनी मोटी बुद्धि जो है ना, बुद्धि उसके अंदर ये बात नहीं जाएगी। उनकी बेस्ट। इसके अंदर पता क्या जाएगा? तिलिस्मी कीड़ा, बस। क्या मखलूक है ये। और इसकी एक और चीज आपने नोटिस किया, ये कह रहा है कि भाई रिजवान को अगर अल्लाह का शुक्र अदा करना था तो दिल में करे, सबके सामने दिखावा क्यों कर रहा है? हर किसी का अपना बिलीव है, ठीक है, हर बंदा अपना जो रिलीजन है उसको वो सब। अगर क्रिकेट वालों को ये चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है, अगर आईसीसी को प्रॉब्लम हो वो बैन कर दे। पाकिस्तानी क्रिकेटर कोई 100 करता है तो वो सजदा करता है, आईसीसी बैन क्यों नहीं करवाता? क्योंकि अलाउ है, ठीक है। इसको तकलीफ हो रही है, बाकी पूरी दुनिया में किसी को तकलीफ नहीं हो रही है। बोला दिल में जिक्र करना चाहिए, ये खुद है इसराइल की पैदावार, ठीक है, नेतन्याहू के अखरोटों की पैदाइश है ये, इस वजह से उसको तकलीफ हो रही है, और कोई भी बात नहीं है। जैसे कोई भी स्पोर्ट ले लो, वर्ल्ड का क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, कोई भी वर्ल्ड का कोई भी स्पोर्ट ले लो, उसमें आधे से ज्यादा तो मुस्लिम लोग कम्पीट कर रहे हैं। रोनाल्डो को मैंने देखा सजदा करते हुए, उधर क्यों नहीं बोलता? ये रोनाल्डो हो गया, ये ओजेल हो गया, ओजिल हो गया, ये वहाँ मैंने बहुत मैच देखे हैं जिसमें खड़े होके वो हाँ प्रे कर रहा है, वो एक जेस्चर है, वो रिस्पेक्ट है जो अपने रिलीजन की करते हैं। लेकिन कुछ होते हैं ना हरामजादे इस टाइप के, जिनसे रिस्पेक्ट बर्दाश्त खुद नहीं करते, जब दूसरा करे उनसे भी तकलीफ होना शुरू हो जाती है कि भाई ये क्यों कर रहा है। यस राइट। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? काली पहाड़ी का गुप्त नेवला। इस काली पहाड़ी के गुप्त नेवले के हमने कमेंट भी चेक किए हैं, पता है आपको? कमेंट भी चेक किए हैं, और हाँ। ऐसा नहीं है कि कमेंट में लोग इसको बोल रहे हैं कि भाई तुम बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, अप्रिशिएट कर रहे हो। लोगों ने इसकी बजा के रखी हुई है, बजा के रखी है, लेकिन हर कमेंट में इसका एक ही वो फंडा है, एक ही आंसर, एक ही आंसर है, मस्ट बी टच। बोलता है मुझे क्रिकेट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ये है कि भाई मस्ट बी टच, मस्ट बी टच है, हर जगह मस्ट बी टच है। वो रिलीजन को आप क्रिकेट के बीच में ले लो, अगर इसकी दिमाग की जो है ना कैपेसिटी वो इतनी सी है तो बंदा इस तक डाल के इस तक खोल नहीं सकता, इतनी ही रहेगी, ठीक है। अब हमारी वीडियो देख के ना इसके नीचे लगेगी आग, उसके बाद देखना ये जो रिएक्ट करेगा, ठीक है। ऐसे काली पहाड़ी के जो गुप्त नेवला है ना, निकल के भागेगा इधर उधर, बिल से बाहर निकलेगा ना तो फिर सलमानी कीड़ा भी शायद निकला है किसी ऐसी जगह से, डंग मारते ना बार बार, तो फिर ऐसी ये वीडियो बनाता है ना, देखो पता नहीं है किसी और रिलीजन को प्रॉब्लम नहीं हो रही, काफरों को नहीं हो रही, ये मुस्लिम है, सो कॉल्ड मुस्लिम है, और इसको प्रॉब्लम हो रही है कि भाई काफर है। ये अगर किसी दिन पाकिस्तान में मिल जाता है लोगों को, बहुत एक सलमानी कीड़ा तिलिस्मी कीड़ा है ना, उन्होंने ऐसे ऐसे कीड़े डाले, स्पेशली पता है किन्होंने पठानों ने वो आपने एक बार वो वकार की वीडियो देखी थी ना, बालों से पकड़ के रोड के बीच में खींचा था ना, इसके तो बाल भी नहीं, इसके बाल नहीं है, इसकी जो कीड़ा जहाँ पे है ना वो पकड़ के उधर हाथ डाल के ना ऐसे हाँ ऐसे घुमाएंगे उसको, फिर इसको पठानों का तो पता ही है, फिर वो छोड़ते थोड़ी ही। और मेंशन भी केपीके को वही पठानों के हाथ आ जाइए। कहता है जवाल क्रिकेट में तब से आया है जब से ये ऐसे केपीके से प्लेयर उठा के टीम में डाल रहे हैं, इसको डाल देते हैं। हाँ, इसको डाल खुद टैक्सी ड्राइवर बैठा हुआ है, गोरों की टॉयलेट साफ कर रहा है, और इसको ना गोरों के बीच में घुसना है, ठीक है। मेमो के कुत्ते नवालते हैं, मेमो के कुत्ते नहीं, मेमो को भी नवाल लेता होगा।